राहुल, ये जो पद यात्रा अभी शुरू हुई है जिसमें सोनिया गांधी पद यात्रा करती नजर आ रही हैं, कितने दूरी तक ये अभी सफर तय करेंगे? उसमें सोनिया गांधी कहां तक पहुंचेंगे? क्योंकि बीते दिनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा तो नहीं आगे बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या इस पर अभी अपडेट है आपके पास? और उस यात्रा को क्या फिर राहुल गांधी आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो सोनिया गांधी है वो सिंबॉलिक या सांकेतिक तौर पर इस यात्रा में शामिल होंगी, क्योंकि उनकी जो उम्र है और जो उनका स्वास्थ्य है वो उनको ज्यादा चलना अलाउ नहीं करता, इसलिए वो 1 या 2 किलोमीटर तक इस यात्रा में शामिल होंगी। 4 किलोमीटर दूर जहां से यात्रा शुरू हुई है बेलाली गांव से, वहां से 4 किलोमीटर तकरीबन दूर एक जगह है जक्कनपल्ली क्रॉसिंग, वहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है और वहां से सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। देखिए, कुल मिलाकर आप समझिए कि जो कांग्रेस पार्टी है, जब से वो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसके बाद से खासा जोश है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। और क्योंकि अब सोनिया गांधी खुद इस पद यात्रा में शामिल हुई हैं, जाहिर है जो काडर है कांग्रेस पार्टी का वो पूरा एनर्जाइज्ड है। इसी वजह से वो कोशिश कर रहा है कि जो आम पब्लिक है उसको घरों से निकाला जाए, उसको इस यात्रा में शामिल करा जाए, ताकि उसका फायदा आने वाले चुनावों में मिले। एक बार जब सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी तो राहुल गांधी अपनी जो पदयात्रा है उसको जारी रखेंगे। आज भी वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर चलेंगे, रोजाना वो तकरीबन 22-21 किलोमीटर चलते हैं। और कुल मिलाकर कर्नाटका के अंदर 22 दिन यात्रा रहेगी, आज 7वां दिन है। 511 किलोमीटर का जो सफर है वो राहुल गांधी चलकर पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, कर्नाटका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, और इसीलिए पूरी ताकत झोंक दिया कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर, ताकि वो जन जन तक पहुंचे और उसका जो समर्थन है उसको इनकैश कर पाए आने वाले चुनावों में। और राहुल, कर्नाटक की जब भी बात होती है, जिक्र होती है, तो कर्नाटक से, खासकर दक्षिण भारत से, कर्नाटक से गांधी परिवार का बहुत ज्यादा गहरा लगाव रहा है। जब भी राजनीतिक संकट आया है गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर, दक्षिण भारत ने इस संकट से उन्हें उबारा है, मजबूती दी है। तो वहां के लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कितना स्वागत कर रहे हैं इस पदयात्रा को लेकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप इतिहास में देखें तो हमेशा जब भी नेहरू गांधी परिवार संकट में फंसता है, पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसता है, तो हमेशा कर्नाटका ने उनकी मदद की है। आप शुरुआत करिए इंदिरा गांधी से। जब वो पूरे हाशिए पर थी राजनीति के अंदर, तो वो चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी, नारा लगा एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर। उसके बाद 1999 में मात्र 1 साल के बाद जब वो अध्यक्ष बनी, उसके बाद सोनिया गांधी बेल्लारी चुनाव लड़ती हैं, सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज नेत्री को वो हराती हैं, और उसके बाद हालांकि उन्होंने अमेठी सीट को रिटेन किया, बेल्लारी को छोड़ दिया, लेकिन उस समय भी कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिला था। तो और अब राहुल गांधी भी उसी राह पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका से निकल रही है। कांग्रेस पार्टी को फिर लगता है कि फिर कर्नाटका उनकी मदद करेगा और कांग्रेस पार्टी को दोबारा रिवाइवल के मोड में लेकर आएगा, क्योंकि यही एक ऐसा राज्य, मैंने आपको कहा, तमाम राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में, जहां पर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है और इस स्थिति में है कि इस राज्य को छीन सकती है। शायद यही वजह है, जब से यात्रा एंटर हुई है कर्नाटका के अंदर, तभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक जुबानी जंग तेज हो गई है। लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर की जो यात्रा है ये पूरी फेल हो चुकी है, इसका यात्रा करने का कोई मोटिव अब बचा नहीं, क्योंकि लोग जुड़ नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि लगातार जो बीजेपी है वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, उसको इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रही है, और रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। कभी जो कन्नड़ का जो बड़ा एक, आप मान के चलिए, एक रणभूमि तैयार हो गई है कर्नाटका के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर कांग्रेस को फायदा मिलता है यहाँ पर, उसका सीधा नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनावों में होगा। ठीक है राहुल, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।